Hello everyone, my name is Maria Khan. So in this video we are going to begin with the Tempest, the further explanation of Tempest. And for the previous videos, go in the description box and check out the link of that. And please subscribe and like my video. So let's begin the video. So this is lesson 10 of Act 1 Scene 2, जहाँ पे प्रॉस्पेरो और एरियल की बातें चल रही है। और एरियल ने जब प्रॉस्पेरो ने एरियल से बोला कि अभी और थोड़ा सा काम तुम्हें बाकी है करना, तो एरियल उससे कहता है कि आपने तो बोला था मुझसे कि अगर मैंने सारा काम अच्छे से किया तो आप मुझे फ्री कर दोगे, लेकिन अब तो आप जो है वो मतलब मुझे काम पे काम देते चले जा रहे हो और आपने बोला था कि आप मुझे आज़ाद कर दोगे। तो प्रॉस्पेरो जो है वो गुस्सा हो जाता है। वो उससे बोलता है कि तुम मतलब इतने बड़े आसान फरामोश हो, अभी तक तो तुम सारे काम कर रहे थे इतने सालों से, तब तुम्हें दिक्कत नहीं हुई, और अब मुझे तो मेरा आगे थोड़ा सा और काम करने में अब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। लगता है तुम भूल गए हो कि मैंने तुम्हें किस जगह से तुम्हें फ्री किया था और कैसे तुम्हें आज़ाद किया था। फिर वो बताता है कि लग रहा है तुम भूल गए हो साइकोरैक्स के बारे में, तुम्हें याद है वो विच साइकोरैक्स जो थी कितनी ख़राब थी। तो बोलता है कि हाँ याद है। तो पूछता है तो कहाँ पैदा हुई थी वो, तो बताता है अर्जायर में। तो कहता है कि प्रॉस्पेरो कहता है कि लग रहा है तुम्हें अब हर महीने वो कहानी याद दिलानी पड़ेगी कि मैंने तुम्हें कैसे और फ्री किया। तो वो बताता है कि साइकोरैक्स जो है वो, तो फिर यहाँ पे साइकोरैक्स का डिस्क्रिप्शन देता है। और उस आइलैंड पे मतलब एरियल जो है, मैंने आपको बताया था एरियल जो है वो सारी बातें उसकी मानता है प्रॉस्पेरो की। तो क्यों मानता है वो प्रॉस्पेरो की सारी बातें, यहाँ पे हमें पता चलेगा। ओके, तो प्रॉस्पेरो जो है बताता है कि साइकोरैक्स जो थी वो अर्जायर में जो है वो पैदा हुई थी, और वो इतनी बुरी विच थी, इतनी खतरनाक, इतनी भयानक विच थी, और उसने इतने गंदे गंदे काम किए थे, इतने भयानक भयानक काम किए थे कि नॉर्मल मतलब जो कमज़ोर दिल वाले जो इंसान होते हैं वो उसकी कहानियाँ सुन भी नहीं पाएंगे। मतलब वो इतनी ज़्यादा वो बुरी टाइप की थी। ठीक है, तो और उसको जब अर्जायर के लोगों ने जब पकड़ा साइकोरैक्स को, तो उन्होंने वहाँ से उसको बैनिश कर दिया, मतलब उसको वहाँ से निकाल के फेंक के उस आइलैंड पे भेज दिया। और सिर्फ एक वजह थी जिसकी वजह से उन लोगों ने उसको मारा नहीं। क्या वजह थी वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ओके, तो ये बोलता है कि जो है वो उस एक वजह थी जिसकी वजह से उसको मारा नहीं है, और वो क्या वजह थी वो आगे बताता है कि दिस ब्लू आइड हैग विथ हिदर्स ब्रॉट विथ अ चाइल्ड, यानी कि वो औरत जो वो विच जो थी ना, वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी। सिर्फ इस वजह से, क्योंकि उसके पेट में बच्चा था, इस वजह से वहाँ के लोगों ने उसे मारा नहीं और वहाँ से बल्कि बस निकाल दिया, बैनिश कर दिया, अर्जायर से निकाल के इस लैंड पे लाके उसे छोड़ दिया। तो वही वो बोलता है कि वो जो मतलब बुरी नज़र वाली, बुरी मतलब ख़राब टाइप की जो औरत थी, उसको उसके पेट में एक बच्चा था, इस वजह से वहाँ के लोगों ने उसे मारा नहीं, बल्कि हेयर्स वॉज लेफ्ट बाय द सेल। बट कुछ लोग जो है उसे कैद पकड़ के लाके यहाँ पे सेल करके इस आइलैंड पे लाके उसे छोड़ दिया। ठीक है, Thou my slave, as thou reports thyself, wasn't then her servant। और फिर वो बोलता है कि तुम ही ने मुझे बताया था ये कहानी कि जब वो यहाँ पे इस आइलैंड पे आए और यहाँ पे कोई भी इंसान नहीं रहता था। ठीक है, मतलब इस आइलैंड पे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिट्स और बुरी स्पिरिट्स, अच्छे स्पिरिट्स सिर्फ यही रहते थे। यहाँ पे कोई इंसान नहीं रहता था, कोई आदमी नहीं रहता था, ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस इस आइलैंड पे नहीं था। तो वो क्योंकि बहुत ही खतरनाक विच थी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विच थी, तो इस वजह से जब वो इस आइलैंड पे आई तो सबसे ज़्यादा ताकतवर थी, तो वो यहाँ की एक तरीके से क्वीन या रानी बन गई थी, मतलब सबसे पावरफुल थी। और तुम लोग जो थे, तुम लोग छोटी मोटी स्पिरिट्स थे, तो उसने तुम लोगों को अपना नौकर बना लिया, अपना गुलाम बना लिया। तो वो बोलता है कि तुम ही ने मुझे बताया था, एज दाउ रिपोर्ट्स दाई सेल्फ, मतलब तुम ही ने मुझे इस कहानी के बारे में बताया था कि तुम उसके सर्वेंट थे, तुम ही तो उसके सर्वेंट थे। और तुम दाउ वॉज अ स्पिरिट टू डेलिकेट टू एक्ट हर अर्दी एंड अबहॉर्ड commands, refusing her grand hesed, she did confine thee by हेल्प ऑफर मोर पोटेंट मिनिस्टर्स। यानी कि वो बोलता है कि तुम ही ने मुझे बताया था कि जब तुम जो है बहुत ही डेलिकेट से, मतलब कि डेलिकेट इन द सेंस कि तुम जो है बहुत ही अच्छे स्पिरिट थे, बुरी स्पिरिट नहीं थे, तो तुम ही ने ये बात बताई थी क्योंकि तुम एक डेलिकेट स्पिरिट थे, अच्छे स्पिरिट थे। तो उसने जो तुम्हें जो बहुत ही बुरे बुरे काम जो वो तुम्हें करने के लिए कहती थी, मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, फितरत तो चुड़ैल की वही थी साइकोरैक्स की,
तो वो यहाँ पे आ गई थी, लेकिन वो यहाँ पे जितनी भी स्पिरिट्स थी साइलेंट की, जितनी भी स्पिरिट्स थी सबको कमांड करती थी कि जाओ उस ह्यूमन बीइंग को परेशान करके आओ, इंसानों को परेशान करो, ये काम करो वो काम, सारे गंदे गंदे काम करवाती थी सबसे, ठीक है। और जो नहीं करता था तो वो उसको पनिश कर देती थी, उसको सज़ा देती थी। तो वही वो बोलता है कि तुम जो है बहुत ही डेलिकेट से स्पिरिट थे, तो उसने अपने जो कमांड जो तुम्हें दिया, जो बहुत ही बुरा कमांड था, क्रूअल कमांड था, जो तुमसे नहीं हो पाया, तो तुमने उसके ग्रांट को रिफ्यूज़ कर दिया। मतलब तुमने उसकी जो उसने कमांड तुम्हें दिया, तुमने मना कर दिया उस चीज़ को करने के लिए। तो उसने तुम्हें तुम्हारे ऊपर क्या किया, अपने मिनिस्टर्स यानी कि अपने और जो उसके ऊपर जो जिन लोगों के साथ, मतलब इन लोगों की भी एक टीम होती है, तो उसने अपने और बाकी जो जो भयानक भूत या चुड़ैल उड़ैल थे उन लोगों के साथ मिलके तुम्हारे ऊपर जादू कर दिया, एक और जादू किया। और वो क्या किया, एंड इन हर मोस्ट अनइमेजिनेबल रेज, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो गुस्सा हुई जब तुमने उसको मना कर दिया उसका काम करने के लिए। तो वो तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा गुस्सा हुई कि उसने तुम्हें अपने उस गुस्से में एक पाइन ट्री, यानी कि पाइन, एक बहुत ही बड़ा सा पाइन ट्री था, उस पाइन ट्री के अंदर, बहुत ही अंदर उसने तुम्हें कैद कर दिया। विद इन विच रिफ्ट इम्प्रिजन दाउ डिड नॉट पेनफुली रिमेन अ डजन ईयर्स, यानी कि उसने ये बोला कि तुम्हें वो ये बोलता है कि अपने जब तुमने उसको मना कर दिया उसका काम करने के लिए, तो वो इतनी ज़्यादा गुस्सा हुई, उसने अपने गुस्से में, अपने रेज में तुम्हें एक पाइन ट्री के अंदर, जो कि बहुत ही मोटा सा बड़ा सा पाइन ट्री था, उसके अंदर तुम्हें इम्प्रिजन कर दिया, कैद कर दिया। और मतलब कि 12 साल के लिए, 12 साल तक के लिए उसने तुम्हें उसमें कैद कर दिया। Within which space she died and left thee there, where thou did went thy groans, यानी कि उसने तुम्हें उसमें बंद कर दिया 12 साल के लिए। 12 साल बहुत होता है, राइट। तो उसने तुम्हें उस पेड़ के अंदर कैद कर दिया, वो छोटे से बहुत ही हॉलो सा वो प्लेस था पाइन ट्री का, उसमें उसने तुम्हें कैद कर दिया 12 साल के लिए। और उसी स्पेस, मतलब उसी टाइम पीरियड में वो तुमको उसमें कैद करके वो मर गई। और जब वो मर गई तो अपने जादू को वो अंडू भी नहीं कर पाई, मतलब तुम्हें वहाँ से आज़ाद भी नहीं कर पाई, और वो मर गई। तो और उसका जादू इतना ज़्यादा ताकत था कि तुम अपने जादू से खुद को निकाल भी नहीं पाए। तो उसने एक तरीके से तुम्हें जो है कर्स करके तुम्हें जादू से, अपने स्पेल से तुम्हें उस पाइन ट्री के अंदर कैद कर दिया, और तुम बच नहीं पाए, वहाँ से निकल नहीं पाए, ठीक है। और तुम वहाँ पे जो है इतनी बुरी तरीके से तुम उसमें चिल्लाते थे, मतलब तुम्हें उसमें इतना पेन होता था, तुम इतनी ज़ोर से चिल्लाते थे कि आसपास के जितने भी मिल्स, यानी कि बहुत दूर तक तुम्हारी चीखें लोगों को सुनाई देती थी, ठीक है। देन वॉज दिस आइलैंड सेफ फॉर द सन दैट शी डिड लिटर हेयर। और हाँ, ये भी बोलता है कि वो जो है उस बीच में तो ये बोलता है कि वो वहाँ पे जो है अपना जादू अंडू भी नहीं कर पाई, और वो मर के चली गई थी। और जब वो मरी थी उससे पहले उसने अपने एक बच्चे को, एक बेटे को जन्म किया था, पैदा करा था यहाँ पे, जिससे वो प्रेग्नेंट थी। तो वो बेटा जो पैदा हुआ वो भी उसी की तरह ही हैग बॉर्न, मतलब कि वो भी उसी तरीके से बहुत ही बुरा, उसका एक बेटा बिल्कुल उसी की हरकत का पैदा हुआ, जो कि बहुत ही क्रूअल और बहुत ही ख़राब टाइप का लड़का, उसका बच्चा जो था वो बहुत ही बेकार था, और उसने वो उसे पैदा करके यहाँ पे चली गई थी, ठीक है। और जो है वो बोलता है कि एरियल कहता है कि यस कैलिबैन हरसेल, तो हर सन, तो उसको बताता है कि हाँ उसके बेटे का नाम कैलिबैन है और वो बहुत ही ख़राब टाइप का है, ठीक है। तो कैलिबैन का भी इसके बाद आगे इंट्रोडक्शन होगा, तो बताता है कि तुमको यहाँ पे वो कैद करके चली गई थी, और तुम जो है उस पेड़ में कैद थे, और जो है वो अपने बच्चे को पैदा करके चली गई थी जिसका नाम था कैलिबैन। तो बोलता है कि हाँ। प्रॉस्पेरो बोलता है कि कैलिबैन जो था वो अब मतलब मेरे अंडर काम करता है, तुम जानते हो कि उसको, वो जो है वो मेरे अंदर काम करता है, अभी वो मेरा सर्वेंट है, उसके ऊपर भी मैंने उसको जादू किया। और उसके साथ क्या किया था ये हम आगे पढ़ेंगे, जब कैलिबैन का एंट्री होगी तब पता चलेगा कि कैलिबैन जो है वो प्रॉस्पेरो का कमांड क्यों मानता है उस, और प्रॉस्पेरो मतलब जो है उसकी क्यों बात मानता है, कैलिबैन प्रॉस्पेरो की क्यों बात मानता है, ठीक है। फिर वो बताता है कि तुम जो है उस जो पेड़ में थे उसमें इतना ज़्यादा तुम्हें टॉर्चर मिलता था कि जो तुम चिल्लाते थे उसके अंदर,
तो जो आसपास के जो वुल्व्स थे और जो बुरे बुरे जो बहुत ही ज़्यादा बियर, जो एकदम एंग्री बियर्स, यानी जो आसपास के भयानक से भयानक जो जानवर होते हैं, वुल्व्स, बियर्स, वो तक तुम्हारी चीख सुन के डर जाते थे, डर के मारे मतलब भाग जाते थे वहाँ से। समझ में आया? तो वो ये कहते हैं कि तुम जब उस पेड़ में कैद थे तो तुम्हारी जो चीखें थी जो तुम उस पेड़ से मारते थे तुम, क्योंकि तुम्हें उसमें तकलीफ होती थी, जो उसने तुम्हें सज़ा दे रखी थी, तो वो जो चीख होती थी, उस चीख से जो आसपास के जो वुल्व्स थे वो भी डर जाते थे, और जो बियर्स थे वो भी एकदम मतलब घबरा जाते थे, एकदम उनका एकदम रूह कांप जाती थी तुम्हारी आवाज़ सुन के। इट वॉज अ टॉर्मेंट टू ले अपॉन द डैम विच साइकोरैक्स कुड नॉट डू अगेन अनडू। और वो तुम्हारे लिए एक सज़ा था, समझ लो कर्स हो गया था तुम्हारे लिए, क्योंकि साइकोरैक्स जो थी वो तुम्हारे ऊपर करके तो चली गई थी, और वो लेकिन मर गई थी, क्योंकि वो उसको वो अनडू नहीं कर पाई और वो मर गई। And it was mine art when I arrived and heard thee that made gap and pine and let thee out। और वो बोलता है कि मैं था वो जब यहाँ पे आया, तो मैंने अपने जादू से, तो मैं यहाँ जब आया तो मैंने सुना कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा आवाज़ किस चीज़ की आती है, कौन इतना चीख रहा है, तो मैंने अपने जादू से तुम्हें उस पाइन ट्री से आज़ाद किया है, तो तुम इस चीज़ को भूलो नहीं, मैंने तुम्हें वहाँ से फ्री किया। वो बोलता है कि जो वो उसे बोलता है कि आई थैंक यू मास्टर। वो बोलता है कि मैं आपका बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ जो आपने किया। तो वो फिर प्रॉस्पेरो बोलता है कि लेकिन फिर प्रॉस्पेरो कहता है कि अगर तुमने उसके बाद ज़्यादा और कुछ बोला ना, तो मैं तुम्हें आगे इसके बाद एक ओक ट्री की जो नॉट होती है उसमें तुम्हें बांध के बंद कर दूंगा, और आने वाले 12 सालों तक तुम उसमें कैद रहोगे अगर तुमने इसके बाद कुछ भी और बोला तो। वो प्रॉस्पेरो एरियल कहता है कि यार मुझे डर जाता है बिल्कुल, क्योंकि उसको पता रहता है कि बहुत ही बड़ा जादूगर है ये प्रॉस्पेरो। तो माफ़ी मांगता है कि आई एम सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, और आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा, और मैं बहुत ही जेंटली और बहुत ही अच्छे से आपका सारा कमांड मानूंगा, तो बताइए आपको क्या करना है। तो प्रॉस्पेरो फिर बोलता है कि हाँ तुम वही करो, और जो मैं कह रहा हूँ, और 2 दिन बाद मैं तुम्हें डिस्चार्ज कर दूंगा, अभी तो मेरा काम मान जाओ और 2 दिन बाद मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा। तो एरियल फिर बहुत खुश हो जाता है कि यू आर माई नोबल मास्टर, आप बताइए मैं क्या करूँ, व्हाट शैल आई डू। तो प्रॉस्पेरो कहता है कि ठीक है, तुम अपने आप को अब क्या करो, एक निम्फ में बनाओ, मतलब निम्फ यानी कि जो है एक स्पिरिट बनाओ, पानी की जो स्पिरिट होती है उसको, ठीक है। तो बोलता है एक निम्फ के स्पिरिट में तुम बन जाओ और इनविजिबल हो जाओ, सब मतलब कि किसी को तुम दिखाई ना दो, ना मुझे टू नो साइन बट डाइन इन माई, मतलब कि तुम किसी और आदमी को ना दिखाई दो सिवाय मेरे और अपने अलावा। तो तुम एक निम्फ का में अपने आप को डिस्गाइज करके आओ, और मेरे और अपने अलावा तुम्हें कोई भी नहीं देख सके, कोई भी ना देख सके, और जाओ जल्दी से तुम इस शेप में होके आओ और यहाँ पे मुझे वापस से मिलो, ओके। तो ये उसको बोलता है, और वहाँ से एरियल जो है वो एग्जिट कर जाता है। ओके तो यहाँ पे मिरांडा जो है, जो मैंने बताया था मिरांडा के ऊपर उसने जादू कर दिया था कि वो सो जाए, तो वो फिर मिरांडा को उठाता है। मिरांडा अवेक डियर हार्ट अवेक, उसे कहता है दाओ हैज स्लेप्ट वेल अवेक, तो उसे उठाता है कि तुम उठो, क्योंकि उसी ने उसके ऊपर जादू किया होता है ना, तब उसे वो उठाता है कि अब तुम इस बीच में उसने एरियल से बात सारी कर लिया, वो मिरांडा को उठाता है। तो मिरांडा उठती है और वो बहुत ही मतलब कहती है कि उसके सर पकड़ के उठती है, कहती है कि मतलब आपकी स्टोरी जो थी वो इतनी स्ट्रेंज थी कि मेरा सर एकदम से घूमने लगा, बहुत ही हैवीनेस सा फील हो रहा है मुझे, बहुत ही स्ट्रेंज टाइप की थी आपकी कहानी। कौन सी कहानी? जो उसे अपने फ्लैशबैक बताता है कि वो लोग कैसे इस आइलैंड पे पहुंचे और एंटोनियो ने प्रॉस्पेरो के साथ क्या क्या किया था, ठीक है। तो वो यही बोलते कि आपकी जो कहानी थी वो इतनी स्ट्रेंज थी और कि मुझे एकदम हैवीनेस सा फील होने लगा, मुझे मतलब सर में मेरे ऐसे दर्द सा हो रहा है। तो प्रॉस्पेरो कहता है शेक इट ऑफ, कम ऑन, विल विजिट कैलिबैन माय स्लेव हु नेवर यील्ड्स अस काइंड आंसर। तो बोलता है शेक इट ऑफ, मतलब कि अपने सर को ठीक करो, अपना हैवीनेस को निकालो अपने सर से, और अब हम लोग जो है वो कैलिबैन को बुलाने जा रहे हैं। वो और कैलिबैन वो है जिसने कभी भी हमारे आंसर को अच्छे से रिप्लाई नहीं दिया। जैसे कभी भी मतलब होता ना कि जब आपका कोई नौकर होता है, काम करता है, या कोई स्लेव होता है, या कोई आपके अंडर काम कर रहा होता है, तो अगर आप जो आपसे हायर पोस्ट पे होता है, तो अगर आप उसको बुलाओ तो वो मतलब हमेशा आपको तमीज़ से सर, मैम या जी ऐसे करके बुला के रिस्पॉन्स देता है ना। लेकिन कैलिबैन जो था, कैलिबैन बहुत ही बदतमीज़ टाइप का था, क्योंकि वो किसका बेटा था? वो साइकोरैक्स का था।
तो उसके अंदर भी वही सारी क्वालिटी आई थी जो उसके अंदर उसकी माँ में थी। तो वो जो है मतलब वो बोलता है कि मैं कैलिबैन को बुलाने जा रहा हूँ, जो कभी भी हम लोगों को काइंड आंसर नहीं देता, कभी भी ढंग से सही जवाब, उल्टा ही जवाब हमेशा देता है, कभी भी सही जवाब नहीं देता है उससे। तो मिरांडा बोलती है कि टिस अ विलन सर, मतलब वो बहुत तो विलन है, वो तो बहुत ही खराब आदमी है, बहुत ही खराब है, और मुझे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। वो इतना बुरा लगता है मुझे वो, कि मुझे उसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं है। Prospero, but as it is, we can't miss him. He does make our fire, fetch in our wood, and serves in offices that profit us. तो वो बोलता है Prospero कि वो तो है, लेकिन हम उसे नहीं खो सकते, हम उसे को नहीं जाने दे सकते, क्योंकि वो हमारा काम करता है, वो हमारा बहुत ही प्रॉफिटेबल काम करता है। वो आग बनाता है, मतलब लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता है, जिससे कि हम आग बनाते हैं, जो कि हमारे काम के लिए बहुत ही ज़रूरी है हमें। और वो वुड, मतलब कि फेच इन आवर वुड, वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता है, तो उसका ये काम है। कैलिबैन का काम क्या था कि वो लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता था, तो उसका ये काम होता है। तो वही वो बोलता है कि हम उसको मिस नहीं कर सकते। मुझे पता है कि वो बहुत ही ख़राब इंसान है, बेकार आदमी है, लेकिन हम उसे मिस नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा जो है बहुत ज़रूरी काम करता है। ओके, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉफिट मिलता है। वॉट वो स्लेव कैलिबैन दाउ अर्थ दाउ स्पीक, तो वो कैलिबैन को बुलाता है, वेयर आर यू कैलिबैन यू स्लेव स्पीक, और उसको मतलब बोलता है कि कहाँ हो तुम। कैलिबैन पहले 2-3 बार बुलाता है, वो नहीं सुनता है, कोई जवाब नहीं देता। एक बार में तो कभी वो जवाब ही नहीं देता, वो बहुत ही ढीठ टाइप का होता है। फिर वो उसे बुलाता है कि कहाँ हो कैलिबैन, तुम स्लेव, यू आर माई स्लेव, वेयर आर यू, और तुम्हारे मुंह में ज़बान नहीं है क्या, बोल नहीं पा रहे हो, कहाँ हो। और फिर जो है वो कैलिबैन विद इन, वो मतलब पीछे से ही आवाज़ देता है कि देयर इज़ इनफ वुड विद इन, मतलब वो वहाँ से, जैसे बताया था ना मैंने कि वो कभी भी सीधा जवाब नहीं देता, हमेशा उल्टा जवाब देता है। तो बोलता है कि बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं, मैं नहीं आ रहा, इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो बहुत ही मतलब विकेट टाइप का होता है वो। तो कहता है कि अंदर से ही जवाब, मतलब पीछे से ही जवाब देता है, स्टेज के पीछे से ही। तो कहता है कि अच्छी खासी लकड़ियाँ पड़ी हैं, मैं नहीं आ रहा हूँ। तो प्रॉस्पेरो बोलता है कम फोर्थ आई से, देयर इज अदर बिजनेस फॉर दी। वो बोलता है कि मैं यहाँ पे आओ, मैं तुम्हें बुला रहा हूँ ना, तुम इधर आओ, और तुम्हारे लिए और काम है, दूसरा कोई काम है, वो काम नहीं है जो मैं जिसके लिए बुला रहा हूँ, यहाँ पे आओ। कम दाउ टर्टिस व्हेन, तो वो बोलता है कि ये जो कछुए की तरह हो तुम, जल्दी आओ, यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो। जैसे होता है ना कि अगर कभी घर में पेरेंट्स बुलाते हैं, मम्मियाँ बुलाती हैं, अगर ना जाओ तो कैसे गुस्सा करने लगती कि सुनाई नहीं दे रहा है क्या, बहरे हो गए हो क्या, आवाज़ नहीं आ रही है क्या, इस तरह से। तो जो है ये भी प्रॉस्पेरो उसको ऐसे ही बुलाता है कि कछुए हो क्या, कछुए की तरह चल रहे हो क्या, चल नहीं पा रहे हो क्या, आ नहीं पा रहे हो क्या, बुला रहा हूँ मैं तुम्हें, यहाँ पे आओ जल्दी। तो वो जो है कब आओगे तुम। फिर उसी बीच में एरियल जो है वो इंटर होता है इन द फॉर्म ऑफ अ वाटर निम्फ। तो एरियल, जैसे मैंने बताया था ना इससे पहले, कि एरियल को वो बोलता है कि जाओ अपने आप को निम्फ में ट्रांसफॉर्म करके आओ। तो निम्फ जो होती है वो वाटर की स्पिरिट होती है, वाटर के अंदर जो रहती है स्पिरिट्स, उसको बोलते हैं। तो उसे बोलता है कि अपने आप को निम्फ में कन्वर्ट करके आओ, कि तुम्हें कोई ना देख सके सिवाय मेरे और उसके। तो वो आता है निम्फ के कैरेक्टर में, जो है वो बन के आता है। तो प्रॉस्पेरो उसको देखता है, बोलता है कि वेरी नाइस, और तुम बिल्कुल फाइन एपरेशन, मतलब कि सही रूप तुमने लिया है। अब तुम सुनो, माई क्वेंट एरियल हार्क इन दाइन ईयर्स, मतलब तुम अपना कान इधर लाओ और मैं तुम्हें जो कहने जा रहा हूँ वही सेम चीज़ करके आओ, ठीक है। तो उसके आगे का प्लान जो होता है वो प्रॉस्पेरो जो है वो एरियल के कान में बताता है। हम लोग एज एन ऑडियंस, एज एन रीडर, हमें नहीं पता चलता है कि वो क्या क्या बोल रहा है उससे, ठीक है। तो वो उसके कान में आगे की कहानी बोलता है। तो बोलता है कि तुम बिल्कुल अच्छे से तैयार हो के आए हो, सही तुमने स्पिरिट का लिया है। और इनविजिबल वो था सिवाय प्रॉस्पेरो और एरियल के, उसको और कोई नहीं देख सकता था एरियल को। उसके कान में वो कुछ विस्पर करके आगे का बताता है कि तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो एरियल बोलता है कि माई लॉर्ड इट शैल बी डन। तो बोलता है, एरियल कहता है कि ओके सर, पूरी कहानी सुनता है, मतलब जो आगे करना है। तो कहता है कि ओके सर फाइन, आई विल डू दिस, ये जो काम आपने बोला है ये काम मैं कर लूँगा, इट विल बी डन। और वो वहाँ से चला जाता है, एरियल एग्जिट हो जाता है, अपना फर्दर जो उसको काम दिया होता है वो काम करने के लिए वो वहाँ से निकल जाता है। अब इसके बाद जो है, इसके बाद वाले सीन में अब एंट्री होती है किसकी, कैलिबैन की।
कैलिबैन को वो बुला रहा होता है, वो नहीं आ रहा होता, उसके बाद वो फिर उसे डांटेगा, तब एंट्री करता है कैलिबैन। और इसके बाद जो मैंने बोला था ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो थर्ड पार्ट जो है वो एक्ट 1 सीन 2 का यहाँ इसके बाद बिगिन होगा, जहाँ पे कैलिबैन का फ्लैशबैक और उसके कैरेक्टर के बारे में हमें पता चलेगा कि कैलिबैन किस टाइप का है और वो क्यों मानता है प्रॉस्पेरो की बातें, और क्यों सारी चीज कहानी उसकी वो मानता है। ठीक है, और यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। So thank you so much everyone for listening the video. Please subscribe my video, like my video and share my video with all of your classmates and friends. And if you have any question or query, please ask me in the comments below. Thank you so much. Bye.